हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए। हु इज नोन एज द कल्टिवेटर ऑफ फंगाई, आंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर, ऐसे सवालों में करना क्या चाहिए। मैं आज आपको सुपर निंजा टेक्निक समझाता हूं कि ऐसे सवालों को कैसे हैंडल करना है। देखिए, एग्जामिनेशन के बाद में तो हर एक यूट्यूब चैनल या कुछ ना कुछ लोग बोलते रहेंगे कि ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। मैं प्रैक्टिकलिटी में बात करूंगा कि एग्जाम के दिन आपको पहली बार ये सवाल दिखा तो क्या करें यार, है ना। फिर तो बात की बातें बाद में होती रहेंगी। फिर तो सबको ही अपना ज्ञान दे सकता है कि इसमें ऐसा कनेक्शन था, वैसा कनेक्शन था। या तो दो तरह के लोग चाहिए मुझे। या तो आप पहले से बता दें कि ऐसा ऐसा कनेक्शन करके ऐसे पूछ सकता है, तो कम से कम वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। लेकिन अगर आप बाद में बताएंगे तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। बाद में अगर आप फिर कनेक्शन बता रहे तो क्या मतलब है। या तो स्टूडेंट ने खुद से कनेक्शन किया हो। मेरी बात समझिएगा, आपको जब ऐसे सवाल आपको दिखते हैं तो प्रैक्टिकली जब एग्जाम में आप बैठे हो तो करें क्या। टॉपर्स इसको बड़ा इंटेलिजेंटली यूज करते हैं। उनके पास ये क्षमता है सोचने की कि इन सवालों में क्या करना चाहिए। और ये इंटरनेट में कोई बताता नहीं है, बताता है तो ट्रिक्स बताता है या कुछ और बताता है। पर ये जो चीज आज मैं बताने वाला हूं ये शायद ही कोई बताता हो। इसलिए मुझे क्रिटिसाइज कर लीजिएगा, आराम से करिएगा, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी में करिएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे ढंग से सुन ले तो ये जानते आप हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, पर आप इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, ये आप समझ जाएंगे। मैं आज आपको कुछ बड़ा क्रिटिकल समझाने वाला हूं, अगर आप मुझको फील कर पाए, क्योंकि आज मैं यहां से और आप वहां से सुनिएगा। आज यहां से मत सुनिएगा। आज दिल से बोल रहा हूं, दिल से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिकली हमें एग्जाम में क्या करना चाहिए, ऐसे सवालों में क्या करें। एनवायरमेंट में जो बाउंसर्स आ जाते हैं कि बताइए कौन सी स्पीसीज है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। ये फंगाई, प्रोटोजोआ, इसमें क्या हो सकता है। कल्टीवेटर्स ऑफ फंगाई, इसमें क्या हो सकता है। दीज आर सम एग्जांपल। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, इसमें क्या करना चाहिए समझ नहीं आता। जैसे कि 2022 में पेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, कुछ सवाल ऐसे पूछ लिया। अब इसका मतलब नहीं सारे सवाल ऐसे पूछ लिया, कुछ सवाल पेयर वाले थे। अब यहां पर एलिमिनेशन वर्क नहीं कर रहा था। अगर आपको 4 में से एक पता है तो आप लगा नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि आपको चारों पता होना चाहिए तभी लगा पाएंगे। छड़, गिनिया, लेबनान, टूनिशिया, इन सब के बारे में पता होना चाहिए था। रिजर्वायर में घाट प्रभाग, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए था, तभी ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर करें कैसे, क्या क्या तरीका है इसको करने का। तो पेयर बेस्ड सवाल पूछ लिया आपको 2022 में। 2021 में आपसे स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए कि बताइए समर ओलंपिक्स के बारे में बताइए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बताइए। अब यूपीएससी वाला जो स्टूडेंट है वो ये सब पढ़ता नहीं, स्पोर्ट्स वाला तो ऐसे स्किप करके निकल जाता है। अब मेरी बात समझिएगा, मैं आपको कुछ क्रिटिकल समझाने वाला हूं। यूपीएससी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यूपीएससी आपको बाउंसर्स नहीं देगा। आप मेरी दिल से बात सुनिएगा। एक हैं जो पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा आने वाला है, ठीक है, वो रिलेशन बना लेते हैं। जैसे कि अगर ये सवाल है तो अगर कोई कहना चाहे एग्जामिनेशन के बाद तो सब कह देंगे, एग्जामिनेशन के पहले अगर कोई बोले कि अगर कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के साथ तो इनका किससे बन रहा है ये एक बार चेक कर लेते। तो अगर ये चेक कर लेते तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किससे है। अगर आप कल्टीवेटर्स और फंगाई देखेंगे तो आंट निकल के आ जाएगा। आप ये पहले एग्जाम के पहले कोई करके आपको दे दे, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, आप खुद कर लें तो बात बनती है। मेरी बात समझिएगा। लेकिन एग्जाम के दिन अगर ऐसा सवाल आ जाए और आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो क्या करना चाहिए। विथ ऑल रिस्पेक्ट, विथ ऑल प्रैक्टिकलिटी, मैं पूरे होशो हवास में बोलना चाहता हूं कि आपको इंटेलिजेंटली इन सवालों को स्किप करना चाहिए। मुझे पता है कि आपको ये बात पता है कि स्किप करना होता है सर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से सवाल स्किप करने चाहिए, कौन से सवाल स्किप नहीं करने चाहिए। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर वाइज जब लगाएंगे 2022 का, 2021 का, इंटेलिजेंटली सोचिएगा कि किन सवालों को मुझे प्रैक्टिकलिटी में उधर छोड़ना है। आपको सारे सवाल अटेम्प्ट नहीं करने हैं। कौन से सवाल अटेम्प्ट करने हैं सर, अगर ये नहीं करने हैं तो सवाल उठता है कौन से करने हैं। मैं एग्जांपल लेके आया हूं, डोंट लीव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पर मुझे पता है कि पॉलीइथाइलिन टेराफ्लेट क्या होता है, मुझे नहीं पता, इसका नाम भी प्रोनाउंशिएट करना मुझे ढंग से नहीं आ रहा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या सर ये भी छोड़ दें, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि ऐसे सवाल नहीं आते तो छोड़ देना चाहिए। वैसे सवाल आपको अगर नहीं आते जिसमें आपका कोई स्कोप नहीं है कि आप ढूंढ भी सकें, स्टेटमेंट नहीं इतनी ढेर सारी, जहां पर स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट है, यानी 4 पॉसिबिलिटी यूपीएससी आपको दे रहा है कि आप सोचो यहां पर आंसर निकल आएगा। इन सवालों को नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब बहुत से सवाल होंगे जो आपको उनके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उसमें इंटेलिजेंटली कुछ छोड़ने हैं, कुछ नहीं छोड़ने हैं। ये फीलिंग से समझ में आएगा सर आपको। 4 स्टेटमेंट है, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा है इंसनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैसेस। अगर आप किसी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ही नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है बात बोलना। 4th नहीं हो सकता, 4 आप हटा दीजिए। 1 3 2 3 में 1 3 तो सही है, 1 और 2 चेक करना है। 2 पढ़िए, कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस। एनी मतलब अगेन एक्सट्रीम। ये सवाल मैं पहले भी समझा चुका हूं।
विच मीन्स कि सवाल में मुझे पता नहीं कि ये क्या है। कुछ लोगों को हो सकता है पता, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं सिंपली उनके बारे में बात कर रहा हूं जिनको नहीं पता है कि ये क्या है, वो क्या करे एग्जामिनेशन में। इनको नहीं छोड़ना है, पर अगर इसमें आपको नहीं आ रहा, समर ओलंपिक्स में क्या हुआ, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या हुआ, आपको नहीं पता है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिंपल सा एक काम कीजिए, भगवान के लिए स्किप कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, कौन सी बाउंसर खेलनी है कौन सी नहीं खेलनी है ये भी आपका डिसीजन है। ये एग्जामिनेशन प्री का डिसीजन मेकिंग का एग्जामिनेशन है। ये यहां पर डिसीजन लेने डिफिकल्ट होते हैं, लोग गलत जगह पर जाते हैं। अगर वो तुक्का भिड़ाते हैं, गलत जगह पर भिड़ाते हैं, ऐसे सवालों में सी मार के आ जाएंगे, ऐसे सवालों में डी मार के आ जाएंगे, कहने का मतलब। लेकिन इन सवालों को स्किप करना होता है क्योंकि यहां पर आप लॉजिकली भी नहीं सोच सकते हैं। माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में जो ब्रह्मास्त्र मैंने बताया, वो ब्रह्मास्त्र यहां पर नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि ये सवालों में नहीं लगने चाहिए उन्हें, वो यहां लगते हैं, यहां पर जो मैं समझाता हूं सारी चीजें। तो डोंट लीव दीज क्वेश्चंस लाइक, अब अगर आप ये सवाल छोड़ कर आ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। अगर आपको नहीं आता कुछ भी, आप पढ़ो एक बार। थर्ड स्टेटमेंट, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्ट सैंड इन इंडिया। मतलब पूरे कोस्ट में अगर एक जगह पर भी नहीं मिला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब यूपीएससी के हर जगह पर जा जाकर एकदम चेक करेगा कि सारी जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही। बस मैं सोचने का थिंकिंग थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, विच मींस ये जानबूझ के यहां पर नेचुरली अकरिंग इन द इंटायर इंडियन कोस्ट, ये इंटायरिटी वाला वर्ड लगाया है स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाने के लिए। थर्ड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता। आंसर इज 1, 2 एंड 4। डोंट लीव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, डोंट लीव देम, अंडरस्टैंड, है ना। स्किप करना आपको पता है सर, स्किप करना होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कौन से सवाल स्किप करने होते हैं, कौन से सवाल स्किप करने होते हैं। बात की ज्ञान की बातें बाद में बहुत लोग करेंगे, उस दिन एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकलिटी में ये सवाल छोड़ने पड़ेंगे सर। अगर नहीं आते हैं कोई बात नहीं, इसका स्ट्रेस मत क्रिएट कीजिए, आप टेंशन में मत आइए, अरे सर एंजाइटी हो रही है, ये पेयर बेस्ड सवाल पूछ लिए। बाउंसर्स आएंगे आपके पास, आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। उनको अगर नहीं आते हैं तो छोड़ने, हंसिए, स्माइल कीजिए ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। प्रैक्टिकलिटी में आप वहां पर हंसिए कि मुझे नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, मुझे सारे नहीं करने हैं। आपको 70 अटेम्प्ट करने हैं, उसके हिसाब से सोचिए। ये सवाल है जहां पर छोड़ने हैं। ऑलवेज रिमेंबर कहां पर छोड़ना है, कहां पर बाउंसर्स प्ले करने हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप इंटेलिजेंटली समझ पाएंगे कौन से स्किप कर रहे हैं, कौन से नहीं स्किप करना है। अगर अभी इतने दिन आपके पास बचे हैं, डू ओनली वन थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर वाइज लगाइए और ईयर वाइज देखिए कौन से स्किप करने थे, कौन से नहीं स्किप करने थे, साथ में सारे लगाइए और देखिएगा अगर मैंने सही वाले स्किप किए कि नहीं किए। अगर ये प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो एग्जामिनेशन के दिन आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस में, टेंशन में नहीं आएगा कि ये मुझे नहीं आते। आप स्माइल करेंगे कि अच्छा है नहीं आते हैं, लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। नहीं अच्छी लगे तो क्रिटिसाइज कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। पर जो मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, लोग कोई नहीं बताता कि स्किप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके दिल में, दिमाग में ये समझा सकूं कि इनको स्किप करना चाहिए, इनको नहीं करना है। दोनों ही नहीं आते हैं, पर किसको स्किप किया किसको नहीं किया ये समझाने की कोशिश की है इस छोटी सी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।